हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज हम एक प्रभुपाद की नई बुक शुरू कर रहे हैं, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ये बुक मैंने जब हम इसको ज्वाइन किए थे तो उसके कुछ दिनों बाद मैंने पढ़ना शुरू किया था। थोड़ा बहुत तो समझ में आया लेकिन ये बुक इतना भयानक थी कि इसको हमने रख दिया। अच्छा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, आ रही। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है उसमें। ठीक है राजेश्वरी, इसमें रिकॉर्डिंग है आपकी? जी माता जी। ओके। जी हरे माता जी। कृष्णा। आ रही। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज हम शिल प्रपात की एक नई बुक तो नहीं, हम लोग नई बुक पढ़ रहे हैं, वो है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो जैसा मैंने बताया कि जब हम भक्ति में नए नए जुड़े थे 2006 में, उसके बाद हमारे सीनियर्स ने कहा कि प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स पढ़नी चाहिए तो हमने शुरू की थी बीच में। लेकिन ये इतनी हार्ड थी कि फिर इसको हमने रख दिया। हालांकि सारी बुक्स हमने शिल प्रपात की पढ़ी, लेकिन इसकी थोड़े ही पोर्शन हमने पढ़े। तो इसके बहुत से पोर्शन जो है हम लोग ने भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में जो मैनुअल्स हैं उनमें पढ़े हैं। अदरवाइज फिर ये रह गई थी, तो हमारा बहुत भाग्य है कि आप सभी वैष्णव के समकक्ष ये बुक पढ़ने का हमें अवसर मिला है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और ये बुक पढ़ते हैं और उसमें से रियलाइजेशन लेंगे। तो आप लोग थोड़ा इसको पढ़िएगा, हर चैप्टर के बाद एग्जाम होगा आप लोगों का शॉर्ट में। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, थोड़े नोट्स बनाइए, और ये बुक बहुत अच्छी है, आपके प्रीचिंग में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो बुक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। इसमें इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, उसके बाद जो है 8 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में बताया गया लर्निंग द साइंस ऑफ सेल्फ, है ना, यानी बताया गया है कि आत्मा के विज्ञान की शिक्षा है। फिर उसके बाद है चूजिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु महाराज का कैसे चयन करें। फिर उसके बाद है डिस्कवरिंग द रूट, यानी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अवलोकन। उसके बाद 4th चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कृष्णा एंड क्राइस्ट, कृष्ण एवं क्राइस्ट। तो देखिए हर टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है ना। फिर उसके बाद है 5th प्रैक्टिसिंग योगा इन मॉडर्न एज, कलयुग में किस तरह का योगा अभ्यास करें, है ना। तो बहुत सी फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी। हालांकि अब तो काफी चीजें हमने पढ़ ली हैं, लेकिन हम देखेगा कि इस बुक में प्रभुपाद ने कितनी सुंदर ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद है 7th चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोरिंग द स्पिरिचुअल फ्रंटियर, है ना। कि इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आ, सा ये सामायिक दोषों का हल किस तरह से किया जाता है। नहीं, 6th है, सॉरी 6th है, फाइंडिंग द स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू मटेरियल प्रॉब्लम, यानी सामायिक जो दोषों का जो हल है, सामाजिक दोषों का क्या हल है ना। आज समाज में अपराध क्यों होते हैं, ये सब जो क्वेश्चंस हैं। और परम कल्याणकारी कार्य बहुत ही अच्छे से, शांति सूत्र क्या है, ये सब पूरा अच्छे से इसको समझा है। इवन स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, आप लोग को याद है, ये हम लोग ने बुक्स में बाद में पढ़ा था, लेकिन इसमें प्रभुपाद ने बहुत पहले एक्सप्लेन किया हुआ। इसके बाद 7th चैप्टर है सनातन धर्म की ओर, एक्सप्लोरिंग द स्पिरिचुअल फ्रंटियर। फिर 8वां है जो लास्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि जीवन की सिद्धि, यानी अटेनिंग द परफेक्शन। ठीक है, तो आज हम जो है वो ये प्राकथन नहीं पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं प्राकथन, थोड़ा सा हमें इस बुक के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो आज हम रीडिंग करते हैं। यस, रीडिंग के लिए जो तैयार है परम प्रेम पद्मी माता जी, यू कैन रीड। हाँ ठीक है, कहाँ प्रकथन से? प्राकथ्य, श्री कृष्ण हाँ, कृपामूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी के संबंध में मुझे ज्ञान था। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील मिला प्रभुपाद के लिए। हाँ, आवाज, हाँ मिल गया। प्राकथ्य फर्स्ट। ठीक है। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत बुक स्वामी में दिया ना प्रभुपाद के प्रस्तावना से संबंध। पहले, मैं पढ़ू?
नहीं, प्रस्तावना से यही तो है ना, कृष्ण कृपा आपकी मूर्ति आवाज ऐसी नहीं आ रही माता भक्ति। जी। अच्छा, आवाज 1 मिनट। 1 मिनट, मेरे पास नहीं आ रही क्या? राजेश्वरी, माता हाँ, जी की आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही माता जी। हाँ, माता जी की आवाज नहीं आ रही है। तो आवाज तो मेरी माता जी फुल मेरे आ रही होगी। जी हिंदी में रीड करूं माता जी? हाँ, रीड करो राजेश्वरी। प्राकट्य। जी। यस, क्या प्राकट्य। बोलोगेश्वरी? हिंदी भी है? यस माता जी, मिल गई मेरी हिंदी वाली भी ठीक है, मेरे ठीक है, वेरी पास। नाइस, वेरी नाइस। यस राजेश्वरी, रीडिंग शुरू कीजिए फटाफट। जी। प्राकथन। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के विषय में मुझे प्रारंभ से ही ज्ञात था कि अभी तक मैं जिन व्यक्तियों से मिला था वे उन अत्यधिक असाधारण व्यक्ति थे। सन 1966 की ग्रीष्म ऋतु में न्यूयॉर्क नगर में स्वामी जी से मेरी प्रथम भेंट हुई थी। एक मित्र ने मुझे एक वृद्ध भारतीय स्वामी द्वारा लोअर मैनहट्टन की बावरी में प्रवचन सुनने के लिए आमंत्रित किया था। एक स्वामी ऐसे निम्न स्तर के क्षेत्र में प्रवचन कर रहे हैं, इस उत्सुकता से परिपूर्ण होकर मैं वहां गया और काले रंग से पुती एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ा। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, एक घंटी के समान लय युक्त ध्वनि तेज और स्पष्ट होती गई। अंततः मैंने चौथी मंजिल पर पहुंचकर द्वार खोला और मैंने वहां स्वामी जी को पाया। मैं जिस स्थान पर खड़ा था वहां से लगभग 50 फीट दूर एक लंबे एवं अंधेरे कक्ष के दूसरे कोने में एक छोटे से मंच पर वे बैठे थे। क्षीण प्रकाश में उनका मुख और केसरिया रंग की पोशाक चमक रहे थे। वे वृद्ध थे और मुझे अवस्था में लगभग 60 वर्ष के लगे। वे पालथी मारे उधरवासन की भव्य मुद्रा में बैठे थे। उनके मुंडित सिर और उनके तेजस्वी मुखमंडल और लाल श्रृंग कोर फ्रेम के चश्मे के कारण वे एक तपस्वी साधु के समान प्रतीत हो रहे थे, जिसने अपना अधिकतर जीवन अध्ययनरत रहकर व्यतीत किया था। आंखें बंद किए हुए तथा ढोलक के समान एक यंत्र को बजाते हुए मंद स्वर में वे सरल संस्कृत में प्रार्थना कर रहे थे। श्रोताओं की संख्या कम थी, परंतु वे श्रवण और कीर्तन की विधि के अनुसार स्वामी जी के साथ समयांतर से कीर्तन में सम्मिलित हो जाते थे। कुछ श्रोतागण करताल बजा रहे थे, जिन्होंने मुझे घंटी की ध्वनि का आभास करवाया। मंत्रमुग्ध होकर मैं चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया और कीर्तन में भाग लेने का प्रयत्न करने लगा और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षणों के पश्चात स्वामी जी ने सामने खुले हुए एक बृहद संस्कृत ग्रंथ से अंग्रेजी में प्रवचन देना आरंभ किया। कभी कभी वे उस ग्रंथ से उद्धरण देते थे, परंतु अधिकांशतः वे अपनी स्मृति के आधार पर बोल रहे थे। उनकी भाषा की ध्वनि आकर्षक थी और प्रत्येक श्लोक के पश्चात वे अत्यंत सावधानी पूर्वक विस्तृत व्याख्या कर रहे थे। वे एक विद्वान के समान प्रवचन दे रहे थे। उनकी शब्दावली दार्शनिक शब्दों एवं मुहावरों से युक्त थी। हाथों की सुचारू मुद्राएं और मुख के सजीव भाग उनके प्रवचन को प्रभावशाली बना रहे थे। प्रवचन का विषय अत्यंत गंभीर था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, आप लोग अमेरिकन नहीं हैं, हम सब आत्मा हैं। प्रवचन के पश्चात किसी ने मुझको भारत में मुद्रित एक पत्रिका दी। उस पर एक चित्र था जिसमें स्वामी जी भारतीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को अपने 3 ग्रंथ भेंट कर रहे थे। शीर्षक में शास्त्री जी का कथन था कि सभी भारतीय शासक के पुस्तकालय इन ग्रंथों को मंगाए। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एक महान कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक अन्य गद्यांश में आगे कहा, और उनके ग्रंथ मानवता की मुक्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने ग्रंथों की प्रतियों को खरीद लिया, जिसके संबंध में मुझे ज्ञात हुआ कि स्वामी जी इनको भारत से लाए थे। ग्रंथ के आवरण पृष्ठ, लघु पुस्तिका और अन्य अनेक साहित्य के अध्ययन के पश्चात मुझे अनुभव होने लगा कि भारत के परम आदरणीय आध्यात्मिक नेताओं में से एक के साथ मेरी अभी भेंट हुई है। परंतु मैं नहीं समझ सका कि ऐसे विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण सज्जन बाउरी, जो अमेरिका का एक झोपड़पट्टी क्षेत्र है, यहाँ क्यों निवास कर रहे हैं। निश्चय ही वे सुशिक्षित थे और सभी दृष्टिकोणों से किसी कुलीन भारतीय परिवार में जन्म लिए प्रतीत हो रहे थे। तब वे इतनी निर्धनता में क्यों निवास कर रहे थे, किस कारण से वे यहाँ आए थे। इन सब बातों को जानने के लिए कुछ दिनों पश्चात एक दोपहर को मैं उनसे भेंट करने चला गया। मेरे आश्चर्य की सीमा न रही कि श्रील प्रभुपाद, जैसा कि बाद में मैं स्वामी जी को संबोधित करने लगा, मेरे साथ चर्चा करने के लिए अधिक व्यस्त नहीं थे। वास्तव में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे मेरे साथ सारा दिन चर्चा करने को तैयार थे। उनका व्यवहार अत्यंत स्नेहपूर्ण और मित्रवत था। उन्होंने बताया कि 1959 में भारत में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। सन्यासी होने के कारण उन्हें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए धन साथ में रखने अथवा धन उपार्जन की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कई वर्ष पूर्व कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपने अध्ययन पूर्ण किया था।
उनका एक परिवार भी था। प्राचीन वैदिक संस्कृति के अनुसार श्रील प्रभुपाद ने अपने ज्येष्ठ पुत्रों पर परिवार एवं उद्योग धंधे के भार को सौंप दिया था। देने के पश्चात एक पुराने पारिवारिक मित्र के माध्यम से उन्होंने एक भारतीय मालवाहक जलयान सिंधिया स्टीमशिप कंपनी का जलदूत पर निशुल्क यात्रा की थी। सितंबर सन 1965 में उन्होंने मुंबई से बोस्टन के लिए जलयान से यात्रा की थी। उनके पास केवल $7 के बराबर मूल्य के रुपए थे। ग्रंथों से भरा एक संदूक एवं कुछ वस्त्र थे। उनके आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ने उनको यह भार सौंपा था कि वे भारतीय वैदिक शिक्षाओं का अंग्रेजी भाषी विश्व में प्रचार करें। यही कारण था कि वे 69 वर्ष की अवस्था में अमेरिका आए थे। श्रील प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि वे अमेरिकन लोगों को भारतीय संगीत, पाक कला, भाषाओं एवं विभिन्न प्रकार की कलाओं के विषय में शिक्षित करना चाहते हैं। उनकी चर्चा सुनकर मुझे कुछ आश्चर्य हो रहा था। मैंने देखा कि श्रील प्रभुपाद एक छोटी सी चटाई पर शयन करते थे और उनके वस्त्र कक्ष के पिछले भाग में ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में सूखने के लिए टंगे हुए थे। वे अपने वस्त्र स्वयं धोते थे और अपना भोजन भी एक विशेष पात्र में, जिसको उन्होंने भारत में अपने हाथों से बनाया था, उसी में पकाते थे। उस 4 डिब्बे वाले पात्र में वे एक ही साथ 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ तुरंत पका लेते थे। श्रील प्रभुपाद के पास प्राचीन दिखने वाले पोर्टेबल टाइपराइटर के चारों ओर कक्ष के दूसरे भाग में असंख्य पांडुलिपियों का अंबार लगा हुआ था। मुझे ज्ञात हुआ कि वे 24 घंटों में से लगभग 20 घंटे उन 3 खंडों की व्याख्याएं टाइप करने में व्यतीत करते थे, जिन्हें मैंने खरीदा था। यह श्रीमद् भागवतम नामक 60 खंडों का एक विशाल ग्रंथ होने वाला था और यथार्थ में यह ग्रंथ आध्यात्मिक जीवन का विश्वकोश था। मैंने प्रकाशन हेतु अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की और उन्होंने मुझे शनिवार की संस्कृत कक्षाओं एवं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सायकाल होने वाले अपने प्रवचनों में पुनः आने का निमंत्रण दिया। मैंने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया, उनको धन्यवाद दिया और उनके दृढ़ संकल्प को विस्मित होते हुए मैं वहां से चल पड़ा। हरे कुछ कृष्णा, सप्ताह हरे कृष्णा। उपरांत ठीक है, थैंक यू सो मच। यस, गोलोकेश्वरी पढ़ो इसके बाद। कुछ सप्ताह उपरांत जुलाई 1966 में मुझे श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ अधिक सम्मानित क्षेत्र में आवास ढूंढने में सहायता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह निवास स्थान 2nd एवेन्यू पर था। कुछ मित्रों ने और मैंने किराए पर एक भूतल कक्ष, स्टोर फ्रंट एवं उसी भवन के छोटे दालान के पिछले भाग में दूसरी मंजिल पर स्थित एक और मकान किराए पर ले लिया। प्रवचन और कीर्तन निरंतर होते रहे और 2 सप्ताह में ही इस धार्मिक आयोजन की तेजी से वृद्धि हुई और बढ़ते हुए जन समूह ने उस मकान और स्टोर फ्रंट, जो अब एक मंदिर का रूप ले चुका था, के किराए व्यवस्था कर दी थी। अब श्रील प्रभुपाद अपने अनुयायियों को हरे कृष्ण पत्रिकाओं के मुद्रण और वितरण का निर्देश दे रहे थे और एक रिकॉर्ड कंपनी के स्वामी ने उन्हें हरे कृष्ण कीर्तन के लाल प्ले रिकॉर्ड का निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया था। श्रील प्रभुपाद के हरे कृष्ण कीर्तन का रिकॉर्ड बनाया गया और वह एक अत्यंत लोकप्रिय एवं सफल रिकॉर्ड सिद्ध हुआ। अपने नवीन स्थान में श्रील प्रभुपाद कीर्तन, वैदिक दर्शन, संगीत, जप के द्वारा ललित कलाएं एवं भोजन बनाने की शिक्षा दे रहे थे। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद ने स्वयं भोजन पकाया। उन्होंने सदा ही अपने उदाहरण द्वारा शिक्षा दी। फलस्वरूप मैंने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ शाकाहारी भोजन का आस्वादन किया। श्रील प्रभुपाद स्वयं ही उसका वितरण करते थे। भोजन में प्रायः चावल, सब्जी, रोटी एवं दाल सम्मिलित होते थे। भोजन में मसाला डालने, पकाने के मध्यम घी का तथा पकाते समय ताप का ध्यान रखना एवं अन्य दूसरी सावधानियों के फलस्वरूप भोजन में ऐसा स्वाद प्राप्त होता जैसे मुझे पूर्व में कभी न हुआ था। इस प्रसाद भगवान की दया के संबंध में सभी लोग मुझसे पूर्ण रूपेण सहमत थे। एक शांति सेना का कार्यकर्ता जो चीनी भाषा का विद्वान भी था, श्रील प्रभुपाद से प्राचीन भारतीय शैली में चित्रकारी सीख रहा था। रिकॉर्ड सिद्ध हुआ। सॉरी माधुरी, एक सेकंड, गायब ही हो गए हैं। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद ने भोजन पकाया, आस्वादन किया। श्रील प्रभुपाद स्वयं ही उसका वितरण करते थे। भोजन में प्रायः चावल, सब्जी, रोटी एवं दाल
होते थे। भोजन में मसाला डालने के माध्यम से घी तथा पकाते समय ताप का ध्यान रखना एवं दूसरी सावधानियों के फलस्वरूप भोजन में ऐसा स्वाद प्राप्त हुआ जैसे मुझे पूर्व में कभी नहीं हुआ था। उसके कुछ नए चित्रों की गुणवत्ता देखकर मैं विस्मित था। अपने दार्शनिक वाद विवाद एवं तर्क में श्रील प्रभुपाद अपराजित रहते तथा थकान का अनुभव नहीं करते थे। वे अपने अनुवाद कार्य को रोक कर भी 8 घंटे तक चर्चा किया करते थे। कभी कभी 7 अथवा 8 व्यक्ति उस छोटे से भली भांति स्वच्छ किए गए कक्ष में ठसाठस भर जाते थे, जहां वे कार्य करते थे, भोजन ग्रहण करते थे और 2 इंच मोटी फोम की गद्दी पर शयन करते थे। श्रील प्रभुपाद निरंतर ही सादा जीवन उच्च विचार पर बल देते थे और इस संबंध में वे अपना स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उन्होंने समझाया कि आध्यात्मिक जीवन एक विज्ञान है जिसे तर्क देकर प्रमाणित किया जा सकता है। यह केवल भावुकता और अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने एक मासिक पत्रिका का आरंभ किया और 1966 की शरद ऋतु में न्यूयॉर्क टाइम्स नामक समाचार पत्र ने उनके और उनके अनुयायियों के विषय में एक अनुकूल चित्र कथा प्रकाशित की। उसके कुछ समय पश्चात ही टेलीविजन का एक दल आया और उन्होंने एक रूपक समाचार कथा का निर्माण किया। श्रील प्रभुपाद उत्साह युक्त प्रेरणा देने वाले व्यक्ति थे। चाहे योग और कीर्तन द्वारा लाभ उठाने की मेरी व्यक्तिगत इच्छा रही हो अथवा श्रील प्रभुपाद के प्रति मेरा आरंभिक आकर्षण हो, मुझे यह ज्ञात था कि मैं उनकी प्रगति का पग पग पर अनुसरण करना चाहता था। कृष्ण भावनामृत के प्रसार संबंधी उनकी योजनाएं बड़ी सहायक थी, जिनकी कल्पना पहले से नहीं की जा सकती थी, और ये योजनाएं सदैव पूर्णतः सफल रही। उनकी आयु लगभग 70 की हो चुकी थी। अमेरिका में वे अपरिचित व्यक्ति थे और व्यवहारिक दृष्टि से अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आए थे। फिर भी कुछ ही महीनों में श्रील प्रभुपाद ने अकेले ही एक आंदोलन आरंभ कर दिया। सचमुच यह अत्यंत विस्मयकारी था। अगस्त माह की एक सुबह 2nd एवेन्यू के स्टोर हरे फ्रंट कृष्णा, मंदिर हरे में श्रील कृष्णा। प्रभुपाद 1 मिनट। यस, प्रेम पद्मिनी माता जी आगे लेके। अब मैं पढ़ सकती हूँ। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। प्रभुपाद आ मैंने जाते हैं दोबारा तो ज्वाइन एक कर बार। दिया था पाठ के। हाँ हाँ। ठीक है। शील प्रभुपाद अत्यंत प्रेरणा देने वाले व्यक्ति थे। चाहे योग और कीर्तन द्वारा लाभ उठाने की मेरी व्यक्तिगत इच्छा रही हो अथवा शील प्रभुपाद के प्रति मेरा आरंभिक आकर्षण, मुझे यह ज्ञात था कि मैं उनकी उन्नति का पग पग पर अनुसरण ये करना पढ़ चाहता चुके हैं हूँ। माता जी, इसके बाद वाला ओके। पैराग्राफ। अगस्त अगस्त माह माह के। के एक सुबह, हाँ ठीक है, अगस्त माह के एक सुबह 2nd एवेन्यू के स्टोर फ्रंट मंदिर में शील प्रभुपाद ने हम लोगों से कहा, आज भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस है। भक्तों ने 24 घंटे का उपवास किया और मंदिर के भीतर ही रहकर वह दिन व्यतीत किया। सायंकाल भारत से कुछ अतिथि वहां आए। उनमें से एक विश्व के दूसरे कोने में भारत की इस प्रमाणित छवि को देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपार हर्ष को प्रदर्शित कर रहे थे। अपने स्वप्न में भी वे ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे। उन्होंने शील प्रभुपाद की प्रशंसा की। उन्होंने हार्दिक धन्यवाद दिया, मंदिर में दान दिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। इस दृश्य पर हम सभी आत्मविभोर हो रहे थे। तत्पश्चात शील प्रभुपाद ने उस अतिथि से हिंदी में वार्ता की। वे केवल शील प्रभुपाद के भावों का अवलोकन कर रहा था। उनकी एक एक भाव मुद्राएं मनुष्य मात्र के अंतःकरण को स्पर्श कर लेती थी। इस वर्ष के उत्तरार्ध में मैंने सैन फ्रांसिस्को से शील प्रभुपाद के लिए प्रथम वायुयान का टिकट भेजा और वे न्यूयॉर्क से वायुयान द्वारा आए। हवाई अड्डे पर हम लोगों ने अच्छी संख्या में उनका हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा स्वागत किया। इसके पश्चात हम उनको गोल्डन गेट पार्क के पूर्वी छोर पर स्थित किराए के एक नए घर और स्टोर फ्रंट मंदिर में मोटरों द्वारा ले गए। वहां का भी प्रबंध न्यूयॉर्क के मंदिर के ही समान था। हमने एक प्रतिरूप की स्थापना की। यह देख शील प्रभुपाद भाव विवल थे। कुछ सप्ताह के उपरांत सैन फ्रांसिस्को में भारत में भेजा गया प्रथम मृदंग पहुंचा। मैं शील प्रभुपाद के कक्ष में ऊपर गया और उनको इसकी सूचना दी। उनके नेत्र हर्ष और आश्चर्य से खिल उठे तथा उन्होंने उत्तेजित वाणी में मुझे शीघ्र ही नीचे जाकर उस लकड़ी के संदूक को खोलने के लिए कहा। मैं लिफ्ट द्वारा भूमि तल पर पहुंचा और मुख्य द्वार की ओर उन्मुख हो ही रहा था कि शील प्रभुपाद प्रकट हो गई। वे मृदंग को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि वे सीढ़ियों से ही नीचे उतर गए और लिफ्ट को पराजित कर दिया।
शील प्रभुपाद ने हम लोगों को संदूक को खोलने के लिए कहा और अपने पहने हुए गिरवे रंग के कपड़े से एक कपड़ा फाड़कर मृदंग को बांध दिया। मृदंग का केवल अंतिम भाग खुला था। उन्होंने आदेश दिया कि वे बंधा कपड़ा कभी भी अलग न किया जाए। तब उन्होंने मृदंग बजाने की विधि बताई और उचित देखभाल करने को कहा। सन 1967 में सैन फ्रांसिस्को में ही शील प्रभुपाद ने श्री जगन्नाथ देव के रथ यात्रा का उद्घाटन किया। यह रथ यात्रा उत्सव अब अनेक उत्सवों में एक है, जिसको अब संपूर्ण विश्व के लोग जानते हैं। ऐसे उत्सवों के लिए संपूर्ण विश्व शील प्रभुपाद का आभारी है। भारत में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में तो यह रथ यात्रा लगभग 2000 वर्षों से आयोजित की जा रही है और सन 1975 तक यह उत्सव सैन फ्रांसिस्को के निवासियों के मध्य इतना लोकप्रिय हो गया कि नगर के मेयर ने सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा दिवस के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी। सन 1966 के उत्तरार्ध से शील प्रभुपाद ने शिष्य स्वीकार करना आरंभ कर दिया था। उन्होंने सभी लोगों को अति शीघ्र ही संकेत दिया कि वे लोग उनको भगवान नहीं वरन भगवान का दास समझे और उन्होंने उन स्वयं गुरुओं की आलोचना की जो स्वयं अपने को गुरु घोषित करके अपने शिष्यों से भगवान के रूप में पूजन की अनुमति देते हैं। ऐसे ढोंगी गुरु अत्यंत हैं। एक दिन किसी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या आप भगवान हैं? शील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का दास हूँ। तत्पश्चात एक क्षण के लिए चिंतन किया और आगे कहा, मैं भगवान का दास भी नहीं, मैं उनका दास बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भगवान का दास बनना कोई साधारण बात नहीं है। सन 1970 के मध्यकाल में शील प्रभुपाद ने अनुवाद एवं प्रकाशन में नाटकीय ढंग से प्रचुर मात्रा में वृद्धि की। संपूर्ण विश्व के कई विद्वानों ने उनके ग्रंथों पर अनुकूल सम्मतियों की वर्षा की और अमेरिका के समस्त विश्वविद्यालयों ने उन ग्रंथों को उच्चतर ग्रंथों के रूप में स्वीकार किया। सब मिलाकर उन्होंने 80 ग्रंथ प्रस्तुत किए जो उनके शिष्यों द्वारा 25 भाषाओं में अनुदित करके 10 करोड़ से भी अधिक प्रतियां वितरित की गई। शील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना की। उनके लगभग 10 लाख दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, लाखों की संख्या अनुयायी हैं। अपने 81 वर्ष के जीवन काल तक शील प्रभुपाद लेखन और अनुवाद करते रहे। शील प्रभुपाद न केवल एक महान विद्वान गुरु, योगी, योग शिक्षक अथवा ध्यान कराने वाले शिक्षक थे, वरन वे संपूर्ण संस्कृति के मूर्तिमान स्वरूप थे और उन्होंने उस संस्कृति को पश्चिमी जगत में स्थापित किया। मेरी दृष्टि में और अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में वे अकेले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए स्वयं अपनी सुविधा और सुख का बलिदान कर दिया। वे अपने लिए जीवित न थे वरन दूसरों के लिए जीते थे। उन्होंने अनेक व्यक्तियों को आध्यात्मिक कला, भाषा, वैदिक जीवन, स्वास्थ्य रक्षा, पोषण तत्व, औषधि विज्ञान, शिष्टाचार, गृह विज्ञान, कृषि, सामाजिक संगठन, शिक्षण पद्धति, अर्थशास्त्र आदि की शिक्षा दी। मेरे लिए तो वह मेरे स्वामी, पिता और मेरे परम शुभ चिंतक थे। उसके बाद प्रस्तावना है। थैंक यू सो मच माधवी जी। तो ये मुकुंद दास थे जो शिल प्रभुपाद के डिसाइपल थे। उन्होंने ये कंपाइलेशन में ये लिखा है ना। तो देख सकते हैं कि शिल प्रभुपाद जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके सारे कार्य देखिए कितने असाधारण थे, है ना। कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि विदेश में जब वो प्रचार करते थे तो उनके पास जब मृदंग आया भारत से तो इतने एक्साइटेड थे वो लिफ्ट से भी नीचे नहीं आ पाया, वो सीढ़ियों से आ गया और प्रभुपाद की एज कितनी थी और उनकी एज कितनी थी, है ना। तो इन बातों से, छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि प्रभुपाद जो है अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए कितना उत्साही रहते थे, है ना। और जो भक्त उत्साह के साथ, है ना, जैसे एक नव युवक एक नव युवती को प्रेम करता है, वैसे अगर कोई कृष्ण को प्रेम करता है तो वो प्रेम जो है भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो वही प्रेम है ना कि लिफ्ट नहीं आया, प्रभुपाद नीचे आके देखने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि शिल प्रभुपाद के जो प्रथम मिलन है मुकुंद दास जी का, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया शिल प्रभुपाद के बारे में और फिर पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा उन्होंने वर्णन किया। अभी हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, ठीक है। यस, कौन पढ़ेगा? किसके पास बुक है? हरे कृष्ण माता जी। यस, पढ़िए। माता जी कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। अच्छा।
प्रस्तावना। श्री प्रभुपाद कौन है? प्राय यह प्रश्न किया जाता है और ऐसे प्रश्न का उत्तर देना सदैव कठिन कार्य होता है। इसका कारण यह था कि श्री प्रभुपाद सदैव अभिसामयिक उपाधियों से मुक्त रहे। भिन्न भिन्न अवसर पर लोगों ने उनको एक विद्वान, एक दार्शनिक, एक सांस्कृतिक राजदूत, एक सफल लेखक, एक धार्मिक नेता, एक प्रामाणिक गुरु, एक सामाजिक आलोचक और एक पवित्र संत की उपाधियों से संबोधित किया। सत्य तो यह है कि उनमें उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त और कुछ भी था। निश्चय ही किसी ने उनको आध्यात्मिक आधुनिक ढोंगी गुरु जैसा नहीं समझा। ऐसे गुरु जो कि पूर्व के आध्यात्मिकता के थोते एवं अप्रामाणिक संस्करणों के साथ पाश्चात्य देशों में पधारे। इसके पीछे उन तथाकथित गुरु वर्ग का उस उद्देश्य था हमारी तात्कालिक मांग को संतुष्ट करना एवं आध्यात्मिक जीवन से अनभिज्ञ लोगों का शोषण करना। किंतु शील प्रभुपाद गहन बौद्धिक स्तर एवं आध्यात्मिक संवेदनशीलता से युक्त एक सच्चे साधु थे। उनके मन में इस वर्तमान समाज के प्रति, जिसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण का पूर्णतः अभाव है, अत्यधिक संवेदना एवं दया का भाव था। मानव समाज को प्रकाश प्रदान करने हेतु शील प्रभुपाद ने भारत के महान आध्यात्मिक प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद एवं संक्षिप्त अध्ययन सार के रूप में लगभग 80 ग्रंथों की रचना की। उनकी साहित्यिक रचनाओं का अंग्रेजी और अनेक विदेशी भाषाओं में मुद्रण किया जा चुका है। इतना ही नहीं, सन 1944 में श्री प्रभुपाद ने अकेले ही अंग्रेजी पत्रिका बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन आरंभ किया, जिसकी भाषा केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रति माह 5 लाख से अधिक प्रतियां वितरित की जाती हैं। प्रस्तुत ग्रंथ के पृष्ठों में भी श्रील प्रभुपाद उसी संदेश को प्रस्तुत करते हैं जिसे महर्षि वेदव्यास ने हजारों वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किया था और जो प्राचीन भारत के वैदिक साहित्य का संदेश है। जैसे कि हम स्वयं अवलोकन करेंगे कि प्रस्तुत ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत एवं अन्य पुरातन वैदिक साहित्य से ही निर्बाध रूप से प्राय उद्धरण देते हैं। वे हिंदी भाषा के माध्यम से भी उसी चिरस्थायी शाश्वत ज्ञान का प्रसारण करते हैं जिसे अन्य महान सिद्ध आचार्यों द्वारा लाखों वर्षों से किया जा रहा है। यह ऐसा ज्ञान है जो हमारे भीतर स्थित आत्मा के रहस्य, प्रकृति एवं ब्रह्मांड के रहस्य और बाहर एवं हृदय में स्थित परमात्मा रूपी श्रीमद् भागवत के रहस्यों का उद्घाटन करता है। श्रील प्रभुपाद अत्यंत स्पष्टता, सरलता एवं स्वीकारोक्ति ढंग से अपने विषयों की चर्चा करते हैं, किंतु हमारे आधुनिक जगत और हमारे स्वयं के जीवन में आत्म साक्षात्कार का विज्ञान कितना युक्त संगत है। इस विशिष्ट ग्रंथ के लिए चयन किए गए 36 विषयों के अंतर्गत हम अमेरिका में पदार्पण करने वाले शील प्रभुपाद द्वारा रचित भावपूर्ण कविता का आस्वादन करते हैं। प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आत्मा का अनुसंधान पर उनके विचार, लंदन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ एक साक्षात्कार में पुनर्जन्म का रहस्योद्घाटन और यथार्थ एवं मिथ्या गुरु लोगों पर लंदन टाइम्स के समक्ष प्रस्तुत की गई सजीव टिप्पणियां का लाभ उठाते हैं। श्री प्रभुपाद और जर्मन क्रिश्चियन संत के मध्य श्री कृष्ण एवं क्राइस्ट के संबंध में हुई वार्ता, पराचेतना और कर्म बंधन नियम संबंधी उनकी अंतर्दृष्टि, प्रमुख रूसी विद्वान के साथ आध्यात्मिक साम्यवाद पर चर्चा और आधुनिक विज्ञान के पाखंड पर उनके शिष्यों के साथ हुई उनकी अंतरंग चर्चा का भी इस ग्रंथ में समावेश है। आपकी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, चाहे आप इन लेखों के क्रमानुसार अध्ययन करें अथवा अपनी रुचि के अनुरूप किसी भी एक विषय से ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करें, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान आपको चुनौती देगा एवं आप में प्रेरणा एवं प्रकाश पुंज का अविरल स्रोत उत्पन्न करेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। होप है कि आप लोगों को भी ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख रहे हैं कितने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं इसमें, और हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है ना। लर्निंग द साइंस ऑफ सेल्फ, डिस्कवर द सेल्फ, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आएगा। और ये जो बुक है, इसमें आपने देखा कि जितने भी टॉपिक्स हैं, अभी मैंने जो 8 टॉपिक बताए जो कि इसमें है, वो हमेशा शिल प्रभुपाद का किसी न किसी के साथ बातचीत हुई है, कन्वर्सेशन हुआ है, उसी को बुक फॉर्म में रखा गया है। तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा और कई तरह के तत्व ज्ञान जो है भगवान के बारे में हमें सुनने को मिलेंगे। हालांकि अभी ये बुक उन लोगों के लिए ज्यादा उपादेय है या ज्यादा आनंद का विषय है जिन्हें अभी बहुत ज्यादा पता नहीं है आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो जब पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग और बूम्स आएंगे। तो हम लोग ने तो कई साल बिता लिए और कई चीजें प्रभुपाद ने अलग अलग बुक में, श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों में हमें पढ़ के बताई है। लेकिन फिर भी ये पूरी गारंटी है कि ये बुक जो है आपको बहुत प्रेरणा प्रदान करेगा भक्ति के लिए, है ना। तो अपने नोट्स के साथ आप लोग करिएगा, अध्याय पढ़िए अच्छे से, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर के बाद आपका एग्जाम हुआ करेगा। देखिए, भक्ति को थोड़ा सीरियसली लीजिए, है ना। जीवन कितना बचा है हमें पता नहीं है ना। तो केवल मंडे क्लास में आना और बुक खोलना, उसके बाद कभी कुछ पढ़ाई नहीं करना। आपको जितनी भी सुविधाएं गुरु महाराज की तरफ से या वैष्णव की तरफ से दी जा रही हैं, ये आपको भगवान के साथ लिंक कर रहा है ना। आपको सिखा रहे हैं भगवान के साथ कैसे अपना जो है संबंध एस्टैब्लिश करना है। क्योंकि जब शरीर त्याग का समय आता है तो सारी चीजें छूटती हैं। तो आप सहायक चीजों के साथ कैसे एस्टैब्लिश कर पाए संबंध अपना भगवान के साथ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो केवल मंडे क्लास में आए या जो भी क्लासेस होती है बस उसको पढ़ा, फिर ये बुक को रख दिया, ऐसा मत करिए, ऐसा मत कीजिए। ये बुक्स जो है इसलिए पढ़ाई जा रही हैं, आप लोग के पास रिकॉर्डिंग है। हमको याद है कि जब हम ये बुक्स पढ़ते थे हम इतने ज्यादा उत्साही रहते थे कि काश कोई मिल जाए कि हम पढ़ सके। और हम बहुत, मतलब मुझे याद है मैं बहुत मेहनत करती थी। और उस समय जब इस्कॉन ज्वाइन किया था 2007 में, तो हमारे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, मेरे पास कोई साधन भी नहीं रहता था, है ना। दोनों बच्चों को देखना, स्टडी देखना, घर देखना, परिवार देखना, और साथ में आप जानते हैं जब आप भक्ति शुरू कीजिए तो बहुत चैलेंजेस होते हैं ना, क्योंकि इसके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं था, ज्यादा फॉलो नहीं करते थे। तो बहुत मेहनत करते थे हम, पढ़ते थे, है ना, और करते थे जो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है आप लोगों के साथ डिस्कस करते थे। ये इतना हेल्पफुल है ये नॉलेज कि ये जीवन के उतार चढ़ाव में आपकी मदद करेगा। तो जितना हो सकता है हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप पढ़िए लेकिन अपनी स्टडी भी रखिए इसको, है ना। जो बातें नहीं समझ में आ रही उसको पूछिए, बातचीत कर सकते हैं। और जब हम शिल प्रभुपाद के जैसे हम तो अभी अभी पढ़ रहे थे शिल प्रभुपाद के बारे में, जैसे लग रहा था कि बिल्कुल नई बातें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद के बारे में। और इस बुक में कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन है। एक तो आत्मा के बारे में तो है ही है, साथ में कृष्ण और क्राइस्ट के बारे में बहुत अच्छा शिल प्रभुपाद ने इसमें हमें एक्सप्लेन। तो होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो वैष्णव एसोसिएशन में सब बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे कि हमको समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, तो कृपया आप लोग पढ़ के आइएगा फर्स्ट लेसन। ठीक है, कृष्ण हरे माता जी, हरे ये कृष्ण। 8 टॉपिक कहीं मेंशन किए हुए हैं? नहीं, वो आप बुक खोलिए तो शुरू में है ना, आपके जो विषय सूची में देखिए। मैं आप अच्छा। क्लास में लेट आई हैं शायद, है ना। हाँ हाँ जी। तो विषय जी सूची हमने डिस्कस की थी पूरी, तो देखिए 8 है ना, 8 मिल चैप्टर्स है, हमने पूरा देखा। उसमें सब डिविजन्स हैं, उसके अंदर जी। भी सब डिविजन्स हैं, है ना। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। और आप लोगों में से जितने लोगों ने भक्ति वृक्षा के मैनुअल पढ़ा होगा शुरू वाला, तो उसमें भी ये टॉपिक्स थे। फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ोगे ना उसमें आएगा। हमने हमने वो भी देखा था कि कैसे लीडर्स जो होते हैं वो अंधे हैं, है ना, तमोगुणी हैं। तो लीडर जब तमोगुणी होते हैं तो उनको जगह फॉलो करने वालों की जो समस्या होती है वो बहुत ही बुरी होती है। तो वो सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है और ये काफी अच्छे टॉपिक्स हैं, है ना। तो हमने अभी डिस्कशन किया, तो आप लोग कृपया करिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एष पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।